देश में हिंदू राष्ट्र का संविधान तैयार हो गया है। इस हिंदू राष्ट्र के संविधान के अनुसार देश चला तो इस देश के मंत्रिमंडल में 4 ब्राह्मण, 8 क्षत्रिय, 21 वैश्य होंगे। मंत्रिमंडल में शूद्रों को भी जगह मिलेगी। 3 शूद्रों को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी, जिनके पास कुटीर उद्योग के संचालन की जिम्मेवारी होगी। घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन जो इशारा है उसके अनुसार इस हिंदू राष्ट्र की कमान क्षत्रिय हाथ में होगी। और हाँ, ये जातियों का निर्धारण कर्म वर्म के आधार पर नहीं होगा। जिस जाति में जन्म लिया है आप उसी वर्ण में रहेंगे। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। पिछले कुछ सालों से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा होती रही है, लेकिन इस बार प्रयागराज के कुंभ में अखंड हिंदू राष्ट्र का संविधान भी सामने आ गया। महाकुंभ के साथ साथ इस संविधान की भी खूब चर्चा हुई। बताया गया कि 12 महीने और 12 दिन में उत्तर और दक्षिण भारत के 25 विद्वानों द्वारा तैयार इस हिंदू राष्ट्र के 501 पन्नों के संविधान को राम राज्य, श्री कृष्ण के राज्य, मनुस्मृति और चाणक्य के अर्थशास्त्र को आधार बनाकर तैयार किया गया है। इस संविधान के अनुसार देश में एक सदनात्मक व्यवस्थापिका होगी, जिसे हिंदू धर्म संसद कहा जाएगा। प्रत्येक संसदीय क्षेत्र से एक धर्म सांसद चुना जाएगा और पूरे देश में कुल 543 धर्म सांसद होंगे। धर्म सांसद बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और मतदान करने के लिए न्यूनतम आयु 16 वर्ष निर्धारित की गई है। चुनाव लड़ने और मतदान का अधिकार केवल सनातन धर्म और भारतीय उपमहाद्वीप के पंथों जैसे जैन, बौद्ध, सिख के अनुयायियों को होगा। राष्ट्राध्यक्ष वही व्यक्ति बन सकेगा जो धर्मशास्त्र और राजशास्त्र में पारंगत हो तथा राज्य संचालन का कम से कम 5 वर्षों का व्यवहारिक अनुभव रखता हो। मंत्रियों की नियुक्ति केवल उन्हीं विशेषज्ञों में से होगी जो शास्त्रों के ज्ञाता, शूरवीर और शस्त्र संचालन में निपुण होंगे। न्याय प्रणाली पूरी तरह से हिंदू न्याय व्यवस्था पर आधारित होगी। इस संविधान के अनुसार हिंदू राष्ट्र में प्राचीन वैदिक गुरुकुल प्रणाली को पुनः लागू किया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों को गुरुकुलों में परिवर्तित किया जाएगा और सरकार द्वारा वित्त पोषित सभी मदरसे बंद किए जाएंगे। शिक्षा प्रणाली में मनु और याज्ञवल्क्य की स्मृतियों का व्यवहारिक उपयोग किया जाएगा। 501 पन्ने हैं तो विस्तार से सभी मुद्दों पर चर्चा की गई है, लेकिन बहुत सी बातें साफ नहीं हुई। अब हिंदू धर्म के शीर्ष साधु संत इन मुद्दों को विस्तार से समझा रहे हैं। हाल ही में शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने छत्तीसगढ़ के कवर्धा में आयोजित एक कार्यक्रम में हिंदू राष्ट्र के मंत्रिमंडल के बारे में जानकारी दी। राजनीति, राजधर्म, दंड नीति, अर्थनीति, छात्र नीति। छात्र धर्म 501 अर्थक हैं। हाँ, राजनेताओं में व्यामोह है। वो राजनीति तो जानते नहीं राजनेता। हमने क्या कहा? राजनीति, राजधर्म, दंड नीति, अर्थनीति, छात्र धर्म, 5 शब्द एक अर्थक हैं। नीति का अर्थ धर्म होता है, अनीति का अर्थ अधर्म होता है। राजनीति स्वयं एक धर्म है, उसी को छात्र धर्म भी कहते हैं। राजधर्म पर भी महाभारत में है। लेकिन अभी व्यामोह यह है कि कोई मुख्यमंत्री बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, उसकी भावना होती है कि शंकराचार्य, धर्माचार्य भी उसका अनुगमन करें। यह व्यामोह राजनेताओं में है, उसको दूर करने की आवश्यकता है। एक भृगु जी थे, दूसरे पृथु जी थे। एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, दोनों में तालमेल था। सैद्धांतिक भव्य साम्राज्य की प्रस्थापना हुई। एक और वशिष्ठ जी थे, दूसरी ओर राम जी थे। दोनों में सैद्धांतिक तालमेल था। राम राज्य की प्रतिष्ठा हुई। एक और धौम्य जी या भगवान वेदव्यास जी, दूसरी ओर युधिष्ठिर जी, दोनों में सैद्धांतिक तालमेल था। एक और नवरत्न जी, दूसरी ओर विक्रमादित्य जी, दोनों में सैद्धांतिक तालमेल था। एक और समर्थ राम जी, रामदास जी, दूसरी ओर शिवाजी,
एक ब्राह्मण हो एक क्षत्रिय हो, दोनों में सैद्धांतिक तालमेल हो तो धर्मराज्य और रामराज्य की प्रतिष्ठा होती है, नहीं तो विसंगति हो जाती है। ब्राह्मणों में मंत्र बल होता है, क्षत्रियों में बाहुबल होता है। बृहदारण्यकोपनिषद के अनुसार अग्नि और ब्राह्मण के रूप में परमात्मा ने स्वयं को व्यक्त किया। ब्राह्मणों ने सोचा कि विद्या वैभव तो मुझ में है, मंत्र बल तो है, बाहुबल भी होना चाहिए, इसलिए क्षत्रिय को व्यक्त किया गया। फिर सोचा अच्छा बाहुबल भी है, विद्या का बल भी है, बाहुबल भी है, विभूति भी होनी चाहिए, इसलिए वैश्यों की संरचना की गई। अब विद्या बल और वैभव तीनों से युक्त हो जाने पर भी न्यूनता है, इसलिए सेवा दल भी हो तो शूद्रों की रचना की गई। सबके तालमेल से भव्य विश्व की रचना होती है, इसलिए हमने संकेत किया एक व्यक्ति के जीवन में विद्या भी हो, बल भी हो, वैभव भी हो और सेवा का प्रकल्प भी हो, बहुत उच्च कोटि का व्यक्ति माना जाता है। जैसे परशुराम जी इत्यादि। विद्या का बल भी हो, बाहुबल भी हो और विभूति का बल भी हो, सेवा का प्रकल्प भी हो, सोने में सुगंध आ गई। उन्होंने महाभारत के हवाले से बताया कि हिंदू राष्ट्र बनने पर भारतीय मंत्रिमंडल में किस किस जाति वर्ण के लोग रहेंगे। भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो इसकी कमान धर्मगुरु के हाथ में होगी या राजनीतिक दलों के हाथ में होगी। इससे संबंधित एक और सवाल है, क्या वर्तमान में जो लोकतंत्र चल रही है उसमें त्रुटि है या सुधार कर सकता है या ये उचित नहीं है? महाभारत में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया कि मंत्रिमंडल में 4 शिक्षाविद ब्राह्मण, 8 रक्षा के विशेषज्ञ क्षत्रिय हैं, किसी गौरक्ष वाणिज्य के प्रकल्प को क्रियान्वित करने के लिए 21 अर्थशास्त्र के मर्मज्ञ वैश्य हों, सेवा श्रम कुटीर उद्योग या उद्योग के प्रकल्प को क्रियान्वित करने वाले 3 शूद्र हों और एक सांस्कृतिक मंत्री सूत हो, जिसको हम राजतंत्र कहते हैं। उसमें सबका सन्निवेश था या नहीं, अनुपात पर विचार करें, रेशियो पर सबका सन्निवेश था। 4 ब्राह्मण, 8 क्षत्रिय, 21 वैश्य, 3 शूद्र, 1 सूत्र। ब्राह्मण की बेटी से कदाचित क्षत्रिय विवाह कर ले तब जो संतान उत्पन्न होती है उसका नाम सूत होता है। इसको हम राजतंत्र कहते हैं। उसमें तो लोकतंत्र समाहित था, जिसको आजकल हम प्रजातंत्र कहते हैं। उसमें उन बात तो सन्निहित है। चुनाव की प्रक्रिया से जो सरकार बनेगी वो तो देश के लिए, विश्व के लिए तक नहीं होगी। अभी पूरे विश्व पर ध्यान केंद्रित करें, जिसमें 204 देश हैं। पूरे विश्व में राजनेताओं का स्तर इतना गिर गया है कि देशी विदेशी कंपनियां को ठेका देते हैं। पूरे विश्व का संचालन 13 व्यापारी करते हैं। देशी विदेशी कंपनियों के द्वारा ही विश्व का संचालन होता है। इसका अर्थ है राजनेताओं ने अपनी दुर्बलता को विश्व स्तर पर स्थापित कर दी है। कालांतर में जब ठेका देने की क्षमता भी राजनेताओं में नहीं रहेगी, दिशाहीन व्यापार तंत्र ही पूरे विश्व को चलाएगा और विपन्नता आ जाएगी। कई लोगों को लग सकता है कि शंकराचार्य ने जिस मंत्रिमंडल की बात कही है उसमें कर्म के आधार पर लोगों का चयन होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने उसी दिन कवर्धा में ही ये साफ कर दिया कि कर्म वर्म के आधार पर जाति वर्ण का निर्धारण नहीं होता, ये जन्म के आधार पर निर्धारित होता है। चरणों में सादर प्रणाम। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि अभी के समय में वर्ण व्यवस्था को जन्माधारित और कर्माधारित दोनों में मतलब कंफ्यूजन हो गया है कि जन्माधारित है या कर्म आधारित है, तो इसमें मेरा प्रश्न है। और अभी वर्तमान समय में एक प्रश्न एक बार सुनिए। एक दिन में जितने कार्य करते हैं व्यक्ति, उसके आधार पर कितना वर्ण बदलेगा। वर्ण व्यवस्था नामक पुस्तिका एक है, गांधी जी के द्वारा विरचित। एक दिन में फिर माताएं जो हैं बच्चों के मल मूत्र भी उठाती हैं, घर में झाड़ू भी लगाती हैं, रसोई घर में भी होती हैं,
एक दिन में कितनी जाति बदल जाएगी अगर कर्म के आधार पर मानेंगे तो। पूर्व कर्म के अनुसार जन्म होता है, जन्म नियंत्रित वर्ण होता है, वर्ण नियंत्रित आश्रम होता है, तो वर्णाश्रम नियंत्रित कर्म, कर्म से संपुटित पूर्व कर्मानुरूप जन्म होता है, जन्म नियंत्रित वर्ण होता है, वर्ण नियंत्रित आश्रम होता है, फिर वर्णाश्रम नियंत्रित कर्म होता है, कर्म से संपुटित आ गया। हिंदू राष्ट्र जब बनेगा तब बनेगा, लेकिन हिंदू राष्ट्र के सपने को साकार करने में जुटी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्रिमंडल को देखें तो दिलचस्प तस्वीर उभरती है। नरेंद्र मोदी की सरकार में 71 मंत्री हैं। इनमें सामान्य वर्ग से आने वाले 28 लोग शामिल हैं। इनमें 8 ब्राह्मण और 3 राजपूत हैं। इसके अलावा इस मंत्रिमंडल में ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग से 27 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से 2 यानी कुल 29 मंत्री हैं। अनुसूचित जाति यानी एससी से मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में 10 सांसद शामिल हैं। अनुसूचित जनजाति यानी आदिवासी समाज से मोदी मंत्रिमंडल में 5 मंत्री हैं और 1 मंत्री ईसाई समाज से हैं। अब इस तस्वीर को हिंदू राष्ट्र की कल्पना वाले खांचे में बैठाकर देखिए। हिंदू राष्ट्र का दावा और राजनीति में उसकी हकीकत थोड़ी साफ हो जाएगी। जरूरी बात में फिर होगी बात।